नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें आपको बताया था कि किस तरह की भारी भरकम महंगाई हमारे सिर पर गिरने वाली है और वो महंगाई हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। और ये वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बनाया था। हालांकि तारीखों में थोड़ा आगे पीछे हो गया। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें चुनाव खत्म होते ही बढ़नी चाहिए थी, सरकार ने कुछ दिन उसको और होल्ड कर लिया। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि सरकार क्यों होल्ड कर पा रही है और कौन से नए फैक्टर आ गए, जैसे रूस से डिस्काउंटेड ऑयल मिल गया, दूसरी चीज़ें, जिसके कारण वो थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब रोज़ तेल की महंगाई होगी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे और बल्क में एक साथ 25 रुपये लीटर डीजल महंगा हो चुका, ये आपने पढ़ लिया होगा। आज मार्च की 22 तारीख है और 22 तारीख आते आते महंगाई के कई बम हमारे सिर पे फूट चुके हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। कई स्थानों पर आपको वीडियो बारकोड दिखाई देगा, एक या दो स्थानों पर, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। बल्क डीजल 25 रुपये लीटर महंगा हो गया है। सिलेंडर पर 50 रुपये की महंगाई हो गई है। अगर आप किसी से पूछेंगे, आजकल एक पॉजिटिव का नया टर्म आया है, एक भद्दी कहावत है, एन्जॉय द रेप इफ़ यू कांट अवॉइड इट। उसी शैली में कुछ लोग तर्क देते हैं और कुछ नहीं तो माफ़ करने के बहाने ढूंढ लेते हैं। और उन बहानों में से एक बहाना ये भी है, कितना बोझ बढ़ गया। 50 रुपये तो सिलेंडर में बढ़ा है। एक महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिलेंडर ख़त्म कर लेते होंगे, जो वो भी नहीं करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कितना 2 रुपये रोज़ का ही तो खर्चा बढ़ा, 2 रुपये रोज़ और सही। अब इतनी महंगाई भी नहीं है, देश के लिए आपको इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए। ये सारी बातें आपको समझाई जाती हैं, लेकिन क्या सिर्फ सिलेंडर की मार आपके सर पे पड़ रही है? क्या सिर्फ गैस महंगी हुई है? आप दाएं देखेंगे तो महंगा मिलेगा, बाएं देखेंगे तो महंगा मिलेगा। और जब सारी चीज़ें महंगी इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या होता है। मैं राहुल गांधी के उस चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कल उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों की महंगाई बताई है। मैं सिर्फ मार्च महीने में बता रहा हूँ, 22 दिन के अंदर जो महंगाई बढ़ाई गई है। इससे पहले की सारी महंगाई मैं इकट्ठी करूँगा तो डिप्रेशन होगी। मैं आपको डिप्रेशन में डालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश के हालात बहुत डिप्रेसिव हैं। आपने पेट्रोल डीजल गैस के दाम सुन लिए और ये एक तरह के सुनते सुनते हमको लगने लग गया कि पेट्रोल डीजल गैस तो एक तरह से कस्टम बन गया। हर आदमी इसकी महंगाई को रोता रहता है और ये महंगे भी होते रहते हैं। लेकिन दूध का क्या करेंगे? मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ का सांची दूध 5 रुपये लीटर महंगा हो गया है। अमूल दूध 2 रुपये लीटर महंगा हो गया है। मदर डेयरी का दूध 2 रुपये लीटर महंगा हो गया। और आपको एक और सीक्रेट बात बताऊं, कांग्रेस के ज़माने में जब मदर डेयरी कोऑपरेटिव होती थी, एक कंपनी नहीं बनी थी, उस ज़माने में एक नियम आया था कि जो DMS है, दिल्ली मिल्क स्कीम है, उसके दूध का जब दाम बढ़ेगा तो उसके लिए एक नियम DMS के अंदर फिक्स कर दिया गया था कि मदर डेयरी जितना दाम बढ़ाए उतना बढ़ाओ और जितना वो घटाए उतना घटाओ। आज तक वो नियम चल रहा है। एक कंपनी अपने मुनाफे को अगर बढ़ाती है तो जो सरकार की दिल्ली मिल्क स्कीम है, उस कंपनी को उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो चाहे कि कंपनी से 2 रुपये लीटर सस्ता दूध खरीद ले तो उसकी उसे इजाज़त नहीं है। ये देश में नियम का मैकेनिज़्म है जो आपके सामने है और कोई सरकार इसको ठीक करने को तैयार नहीं है। उनके मैनेजमेंट कई बार लिखा जा चुका है। दूध से अगर आप आगे बढ़ें, LPG मैंने आपको बता दिया कि सिलेंडर का दाम 949 रुपये हो चुका है। अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम है। और अगर आप जाएंगे पेट्रोल डीजल पे तो 80 पैसे लीटर की वृद्धि शुरू हो गई है, जो हमको मिलता है, बल्क वाले को नहीं। और ये वृद्धि लगातार होती रहेगी। कुछ लोगों का अनुमान है कि जैसे 2 महीने तक दाम नहीं बढ़ा है तो ये 80 पैसे करके अगले 2 महीने तक बढ़ाया जाएगा। यानी जोर का झटका बहुत धीरे से लगाया जाएगा आपको। और आप समझेंगे कि ठीक है, CNG का दाम बहुत सारा बढ़ गया है और अब वो जो है 57 रुपये
प्रति किलोग्राम तक उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। डीजल मैंने आपको बता ही दिया। और अब आप उपभोक्ता वस्तुओं पे आएंगे। गेहूं का दाम मैं आपको बता चुका हूं, 5 रुपये किलो के करीब मुझे जानकारी मिली है। 5 रुपये दाम बढ़ चुका है गेहूं का। गेहूं का दाम जो होता है वो 25-30 रुपये के आसपास चलता है। अगर उसमें 5 रुपये दाम बढ़ जाता है, ये बड़ी बढ़ोतरी है। और मैंने कल इस पर पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे बढ़ रहा है और कैसे सरकार इसको रोक सकती है। अगर आप उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो जो कंपनियां आपके चीज़ों के दाम बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे उसका बजट कट करती थी, जैसे 80 ग्राम का पैकेट 70 का कर दिया, 65 का कर दिया। माचिस में 50 की जगह इतिहास में पहली बार 35 तीलियाँ आने लग गई हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा। सारी की इसके पीछे सरकार का दबाव भी होता है कि चीज़ों का दाम बढ़ाने के बजाय उनकी मात्रा कम करने का खेल, उससे खुदरा मूल्य होता है बढ़ता नहीं है। इस पर भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो मैगी जो है वो 2 रुपये बढ़ गई है। इससे पहले मैगी कंपनी ने जो उसमें आप माल मत्ता मसाला डालते हैं उस मसाले की मात्रा कम कर दी थी। तो लोगों को अगर मैगी का पूरा मज़ा लेना है तो उसका मसाला अलग से ख़रीदिए। और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के दाम छोटे होते चले गए। अब मैं आपको जीडीपी का खेल बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप कहते हैं कि 60% खुदरा महंगाई बढ़ गई, जब सरकार का आंकड़ा आता है तो आंकड़ा कैसे तय होता है खुदरा महंगाई? आप सारी चीज़ों के दाम लेते हैं? नहीं लेते। सरकार ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि घर में 2 टूथपेस्ट, 2 साबुन, 3 माचिस, 4 मैगी के पैकेट, 2 बैटरी आएगी, 2 इतनी जितनी भी चीज़ें आप महीने के राशन में आम तौर पे लोग खरीदते हैं उसकी एक लिस्ट है। और उस लिस्ट का जो दाम होता है, पूरा जो योग आता है टोटल, उसको देखते हैं कितना % बढ़ा, कितना % घटा। और वो जो लिस्ट में बढ़ोतरी होती है उसी के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आता है आपके सामने, जिससे सरकार कहती है कि थोक महंगाई इतनी बढ़ गई, अखबार में छपता है, वो महंगाई का पता लगता है इस बास्केट के कारण, इस बास्केट का दाम। अब उस बास्केट में अगर 2 साबुन की टिकिया आप लाते हैं, पहले वो साबुन की टिकिया 200 ग्राम की होती थी, फिर वो 170 ग्राम की हो गई, 160 ग्राम की हो गई, 155 ग्राम की हो गई। इसकी कहीं गिनती नहीं होती है, वो साबुन की 2 टिकिया ही गिनी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसके उपभोक्ता कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नियम हैं। जैसे कि नियम है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं, दूध वगैरह, इनके पैकेट में कभी ये प्राइस नहीं कट की जाएगी। छाछ का पैकेट जो 500 ml वाला था वो 350 ml का हो चुका है, लेकिन दूध का ml 500 का ही रहेगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, ये सरकार को महंगाई के दाम तय करने में मदद करता है, इसलिए सरकार उस नियम को लागू नहीं कर रही है, जबकि ये उपभोक्ताओं से लूट है। आप एक माचिस खरीदते हैं, आप समझते हैं मैंने एक माचिस खरीद ली, क्योंकि 50 ही तीलियाँ होती हैं। आपको क्या पता 35 हो चुकी हैं, आपको क्या पता कि बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके कारण महंगाई आपकी बढ़ती है। और जब महंगाई बढ़ती है आपकी, कि आप अगर महंगाई की बात करें, अगर इस मार्च के 20 दिनों की, तो ये मैं आपको महंगाई बता दी। अगर आप इसके पहले की महंगाई पे जाएं तो जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनकी फरवरी में जो खुदरा महंगाई दर है वो 8 महीने में जितनी नहीं बढ़ी थी उसके टॉप लेवल पे है। फरवरी महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है ये है। और 6.7% पर खुदरा महंगाई दर बनी हुई है। और पिछले महीने आपने देखा होगा कि जो थोक महंगाई दर है वो भी 13.11% हो गई थी, यानी कि 13.11% थोक महंगाई दर। आप कल्पना कर सकते हैं 13% दाम बढ़ जाना होलसेल में, ये स्थिति है। और ऐसे पूरे हालात में आप कोई 5 खबरें याद नहीं कर सकते हैं जिनसे आपको लगता हो कि सरकार राहत दे रही है। हमारी खबरें छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया की कोई खबर हो, केंद्र की कोई खबर हो। एक खबर है जिसमें हम हमेशा कहते हैं सरकार की जो विदेश नीति है, जिसमें उसने रूस से तेल खरीदने का फैसला किया है, वो एक अच्छी खबर है जिसके ज़रिए उपभोक्ता को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये अकेली खबर नहीं है, और इस खबर में भी जेहन में विदेश नीति है, इस खबर में उपभोक्ता कल्याण नहीं है, वरना गेहूं एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, जो मैंने कल के वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से सबकी ज़िंदगी लगातार महंगी हो रही है।
और ज़्यादा आंकड़े आना चाहें, बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। ये मैंने आपको 20 दिन की महंगाई बताई है, सिर्फ 20 दिन की, मार्च महीने के 20 दिन की। 10 दिन इसी मार्च में भी बाकी हैं। नमस्कार, जय हिंद।